प्रथम शीश साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हों। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है दीदी कि अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहने का मौका मिलता है। ऐसी बैठक में हमारा आप आते हैं और महादेव के बारे में गप करने का मौका मिलता है और सुनने का मौका मिलता है। इसीलिए हमारा आप चाहत यही रहता है कि हम अपने गुरु के बारे में कुछ भाई बहना से बैठक में जाएंगे और समझने का कुछ मौका मिलेगा। इसीलिए हमारा आप यही सोच कर आते हैं, घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि चलते हैं अपने गुरु के बारे में न कहते हैं। हमारा आप कहते हैं अपने बच्चे को जब स्कूल भेजाते हैं उसी प्रकार है हमारा आप भी यही आध्यात्मिक स्कूल में आते हैं और अपने गुरु के बारे में गप सुनने का मन करता है तो हमारा आप लालायित रहते हैं। तो साप्ताहिक में भी जाते हैं और मासिक में भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भाई बहना हम सभी को एक ही उद्देश्य मिला है, साहब श्री हरिनंद भैया दिए हैं कि जो आपने समझे हैं अभी तक वही बात दूसरे को बताइए। साहब ऐसा नहीं किए आपका मन से जो बात होता है आपका मर्जी नहीं चलेगा भाई बहना। जो भी चलेगा मर्जी गुरु और शिष्य बनने का बाद में जो ही आप समझते हैं सुनते हैं वही बात दूसरे को बताने का भी मौका मिलता है और समझाते भी हैं। इसलिए साहब हमारे दिए हैं 3 सूत्र। तो पहला सूत्र में कहते हैं हमारा आप कि अपने गुरु से दया की याचना कीजिए, क्योंकि साहब जब तक बोले हैं कि हमारा आप दया नहीं मांगिएगा तब तक गुरु काज में नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए हमारा आप जितना हो सके, अगर दूसरा सूत्र नहीं होता है तो पहला सूत्र में खूब महादेव से दया मांगिए भाई बहना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जब जो ही हमारा आप दया मांगना सीख जाएंगे तो समझिए कि गुरु की दिशा में चलना भी सीखेंगे। जब तक हमारा आप दया नहीं मांगते हैं, क्योंकि सभी भाई बहना जो भी आते हैं मंच पर यही बात को बताते हैं कि पहला सूत्र में दया मांगना और दूसरा सूत्र में चर्चा करना और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। सभी गुरु भाई गुरु बहना यही कहते हैं, लेकिन हे भाई बहना ये कहने का चीज़ नहीं है, ये करने का चीज़ है। जब तक हमारा आप इस 3 सूत्र को नहीं कीजिएगा तब तक मेरा और आपका मन नहीं समझेगा। कहा जाता है बार बार सभी गुरु भाई गुरु बहना के मुख से यही सुनते हैं कि शिष्य का काम है सीखना। हमारा आप जितना भी चाहें, विद्यार्थी पढ़ने वाला देखते हैं पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाता है तभी उसका ललाहित रहता है मन कि हम कुछ पढ़ें, नहीं लहराता है। उसी प्रकार है मेरा और आपका भी एक ही उद्देश्य है और सीखना चाहिए कि मेरे गुरु शिव हैं तो उनके प्रति कुछ न कुछ ऐसा हम मेरा और आपका मन में सोच लाएं, विचार लाएं कि अपने गुरु की दिशा में इतना तो लौकिक में काम करते हैं, हमारा अपने करते हैं। जितना भी भाग दौड़ करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, नहीं दूसरे के लिए करते हैं। जितना भी हमारा आप देख रहे हैं ये संसार में ताक झाग देख रहे हैं भाई बहना, मेरा और आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि साहब क्या लिखे हैं? आओ चले शिव की ओर। साहब क्या लिखे हैं कि आओ चले शिव की ओर। हमारा आप क्या जगत की ओर चल रहे हैं। जितने भी काम कर रहे हैं जगत में रहकर जो हमको और आपको अच्छा लग रहा है, मकान अच्छा लग रहा है, बेटा अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है, पति अच्छा लग रहा है, कितना प्यार करते हैं हमारा हे भाई बहना। इसलिए साहब लिख दिए हैं सीधा शब्द में कि कोई भी समझ सकते हैं कि आओ चले शिव की ओर। तो हमारा आप जगत में ज़्यादा देख रेख करते हैं, लेकिन अपने संसार में जब हमारा आप कहते हैं ना कि इस संसार से जाएंगे तो क्या लेकर जाइएगा। हमारे गुरु भाई गुरु बहना बता रहे थे कि नहीं कि जाना है संसार से तो खाली हाथ आए हैं और कुछ लेकर जाना चाहिए। तो क्या लेकर जाइएगा?
जब तक हमारा आप महादेव को गुरु बनाकर ये 3 काम नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं लेकर जाइएगा। कहता है ना, कफन में देखे हैं जेब होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि धरती पर से हमारा आप कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं। देखते हैं दर्जी तरह तरह का पैकेट बनाता है, नहीं तो अगर बोलबम जाते हैं तो बताइए दीदी, जाते हैं तो कहाँ पैकेट बनाते हैं? हमारा आप सब जानते हैं। अच्छा बताइए, जब इस धरती से जाएंगे तो कहाँ पैकेट मिलेगा और क्या भरिएगा उसमें? इसीलिए कहा जाता है भाई बहना, कफन में जेब नहीं होता है तो क्या लेकर जाइएगा। हे भाई बहना, करना है तो अभी हमारे आपके बीच में थोड़ा ताकत भी है कि महादेव को गुरु बनाकर 10 कदम चल सकते हैं। नहीं चल पाइएगा? हे भाई बहना, पूजा पाठ करना हमसे आपसे समर्थ नहीं होगा। कुछ दिन और भी समय जाएगा तब नहीं चल पाइएगा। कहा जाता है छत बनाते हैं, देखते हैं 1 तल्ला से 2 तल्ला बना देता है, 2 तल्ला से 3 तल्ला बना देता है। उसके बाद अगर 1-2 बार उनको भेजाइए ना कि जाइए तो 3 तल्ला पर से कोई सामान लेकर आइए, 1 बार लाकर दे देंगे। दूसरा बार भेजाइएगा, हम नहीं जाएंगे, बहुत दूर चढ़ना पड़ता है। अच्छा बताइए, आपका घर है, आप ही बनाए हैं, उसमें मेहनत किए, उसमें पैसा लगाए हैं, फिर भी आप नहीं चढ़ना चाहते हैं, तब कहाँ जाइएगा बताइए तो? पत्नेश्वर पहाड़ जाते हैं, कितना सीढ़ी लगता है, तब कैसे चढ़ पाइएगा बताइए? कहाँ से लाइएगा उतना ताकत? कहाँ से लाइएगा उतना बल? बताइए भाई बहना। पैसा तो छोड़ दीजिए, अगर बेटा से मांग लेंगे 2 बात भी बोल देगा फिर भी देगा, क्योंकि उसका मन समझेगा कि मेरा माँ, मेरा पिताजी, ये तो मेरा भाई बहना कोई भी होंगे तो जाएंगे पूजा करने के लिए, तो उनका फल भी हमको कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा। इस बात पर आपको पैसा तो दे देंगे लेकिन ताकत कौन देंगे? कहाँ से लाइएगा? बेटा से मांगिएगा, ताकत दे देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। हे भाई बहना, इसलिए हमको और आपको सरल रास्ता दिए हैं साहब हरिंद्रानंद, जो कहते हैं हम और आप, जो दिए हैं हमको और आपको, बताइए कितना सुंदर रास्ता दिए हैं। हे भाई बहना, नहीं भी नहाइए, ठंडा का दिन आ जाएगा 1-2 महीना के बाद, तो हमारा आप चाहेंगे ना नहाने के लिए, फिर भी ठंडा लगेगा, तब क्या कीजिएगा? अगर नहाइएगा तो बोलिएगा कि अगर तबीयत खराब होगा तो नहाइए, आपका मर्जी, लेकिन उस समय भी नहीं नहा पाइएगा तो क्या महादेव आपके पास नहीं आएंगे क्या? हे भाई बहना, इसीलिए तो कहते हैं साहब कि कुछ नहीं कीजिए, 3 सूत्र पर खड़ा उतरिए, आपको कहीं जाने का दरकार नहीं पड़ेगा, आप मंदिर भी नहीं आइए, लेकिन वही महादेव आपके पास जाएंगे। अगर गुरु स्वरूप में महादेव से दया मांगेंगे तब, वही महादेव से गुरु स्वरूप में दया हमारा आप मांगेंगे तब आपके पास महादेव जाएंगे। क्योंकि गुरु के पास, शिष्य के पास जाते हैं गुरु जी, लेकिन भगवान के बोलिएगा कि भक्त के पास जाइए तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भक्त का काम है कि चढ़ के आइए, आप जो मांगे हैं, जो करते हैं, उसको करते पार उतर कर आइए, तभी हम आपको अपनाएंगे। जो चाहे सब कुछ देंगे, लेकिन उतना समाग कहाँ से लाइएगा, उतना बल कहाँ से लाइएगा? हमारा आप में समर्थ नहीं है। हमारा आप देखते हैं अभी खाना खाते हैं कितना अच्छा अच्छा, लेकिन ताकत कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बताइए तो? हे भाई बहना, हमारा आप कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग है, ये तो शिव युग आ गया है। हमारा आप इस बात को समझे नहीं है भी हैं, हमारा आप इस बात को नहीं समझे हैं। जब तक अपने दिल में नहीं उतारिएगा महादेव को, तब तक शिवयुग नहीं बनेगा। तब तक हम सब कहेंगे कलयुग कलयुग कलयुग। कलयुग क्या करते हैं? हे भाई बहना, हम लोग अगर शिव युग बनाना चाहते हैं तो महादेव को अपने दिल के दरवाजे पर बैठा लीजिए, कहीं ना कलयुग प्रभाव भी नहीं पड़ेगा मेरा और आपका अंदर में। कहाँ पड़ेगा? हमारा आप प्रेम करना सीख जाइएगा, जैसे हमारा आप घर परिवार में प्रेम करते हैं, कितना प्रेम से रहते हैं बताइए तो। अगर दूसरे कितना भी आपको बोलेंगे कि आपका बेटा गलती कर रहा है, आपका बहू गलती कर रहा है, लेकिन उसके बात पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि महादेव को गुरु बनाए हैं, तो देखते हैं मेरा बेटा अच्छा से बोलता है, मेरी बहू अच्छा से बोलता है, दूसरे को बोलने से क्या होगा?
दूसरे को बात अगर सुनिएगा तो भटक जाइएगा भाई बहना। सही चीज को सुनिए और गलत जो बोलते हैं उसको दिल से नहीं लगाइए, दिमाग से हटा दीजिए, तभी मेरा और आपका घर शिव युग होगा, नहीं तो फिर कलयुग में भटकते रह जाएंगे। इसलिए साहब कहे हैं कि 3 काम कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, ज़्यादा हमको और आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल हमको और आपको 3 सूत्र करना है। क्या करना है? पहला सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना कीजिए, दया की याचना कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना नहीं कर पाइएगा क्या? इतना तो भाई बहना घर बैठे हुए बिछावन पर भी सोए रहिएगा ना, तब भी महादेव से दया मांग सकते हैं। क्या आपका घर में जितने भी सदस्य होंगे नहीं सुनेंगे, क्योंकि मन का खेला है हमारा। आप महादेव से तो मन ही मन दया मांगते हैं ना, तो मन का खेला है, महादेव सुनेंगे और शिष्य का काम है और गुरु का काम है। इसीलिए अपने गुरु से दया की याचना मन ही मन कीजिए, जितना हो सके अपने गुरु से दया मांगिएगा। और जब दया मांगते हैं तो महादेव से आपसे चर्चा नहीं होता है, तो महादेव से कहिए कि हे महादेव, हमने तो आपको गुरु बना लिए हैं, लेकिन आपका काम हमसे नहीं होता है महादेव, क्या करें? हम जिनको बताते हैं मेरा बात मानता नहीं है, तो हम क्या करें? हे भाई बहना, करने करवाने वाला तो महादेव है, साहब दीदी हैं, हम और आप तो जरिया हैं कि मेरा और आपका जरिया बनाकर कहते न करते हैं गुरुवर आप, मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। क्योंकि मेरा आपका दया नहीं होता है, साहब और दीदी और महादेव का दया होता है, तब मेरा और आप सबका काम होता है। इसीलिए महादेव से बारंबार दया मांगिए, और जो ही दया मांगते हैं महादेव जानते हैं कि मेरा शिष्य को किसके जरूरत क्या करना पड़ेगा कि वो उनका बात मान जाए। अगर किसी को बोलिएगा कि दीदी चर्चा में चलिए ना, तो आपको अगर साथ में हो जाता तो कितना मन खुशहाल लगता है कि चलिए, कोई गुरु भाई गुरु बहना को बोले साथ में तो जा रहे हैं, नहीं लगता है। इसीलिए साहब कहे हैं कि दूसरा सूत्र में प्रयास कीजिए, आप प्रयास मत छोड़िए। उनको कहिए कि हे भाई बहना, फलाने जगह चर्चा हो रहा है, चलिए, हम तो जा रहे हैं, आप भी चलिए साथ में, तो हो सके उनका मन माने तो चल ही आएगा। और महादेव की दया होती है, महादेव की दया होती है, तब वो चर्चा तक पहुंच ही जाता है। इसीलिए भाई बहना, और दूसरा सूत्र में जो आप समझे हैं अभी तक, वही बात दूसरे को बताना है। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना है। देखिए अभी गुरु भाई को बता रहे थे ना, हमारा आप कहते हैं ना, क्योंकि कहा जाता है महिला लोग रहती है ना, तो महादेव को चर्चा में भी सुने हैं कि उनके साथ जाने में ना, माँ पार्वती के साथ में जाने में वो जहां जहां देखती है, क्योंकि महिला को माया ज्यादा रहता है, किसी को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं कि हे महादेव, इनको ये काम करना दीजिए। महादेव को कहते हैं माता पार्वती, और उनको करना पड़ जाता है, क्योंकि वो बात माने या न था न मत माने, लेकिन फिर भी महादेव को कहते हैं पार्वती। इसलिए महिला लोग भी यही काम करती है। हमारा आप चर्चा करवाते हैं, साप्ताहिक करते हैं, या घर में जैसे घर में करवाते हैं हाथ पर जैसे कि, तो वहां भी कहते हैं क्या, 2 गो बजरंगबली का भजन हो जाए, 2 गो माता का भजन हो जाए। हम तो यही कहते हैं, हम यही बात पर हम भी उतरते हैं कि हम नहीं जानते, हम यही एक ही बात जानते हैं कि साहब कहे हैं क्या, हम वही काम करेंगे। साहब जो रास्ता दिए हैं हम तो वही रास्ता पर चले हैं, क्योंकि वही रास्ता पर हमारी दीदी माँ ने चली है, तो हमको भी वही रास्ता पर चलना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके गार्जियन का अगर खुश हो जाते हैं ना, उनका घर का भी सदस्य खुश हो जाते हैं। आपका घर में निमंत्रण कोई देने आ जाता है तो आपका गार्जियन को नहीं देते हैं ना, और घर वाला को दे देते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि उन्हीं को दे देते हैं ना, तो कितना अच्छा रहता। हमको नहीं भी कहिएगा तभी चलेगा, लेकिन उनको कह देते तो वो बात का आपका मान जाते। अगर हमको नहीं कहिएगा, अगर वो जिधर जिधर नहीं कहते हैं कि देखिए गाड़ी का हैंडल होता है, जिधर जिधर घुमाता है उधर उधर चलता है, पीछे वाला का कोई तो चुपचाप तो बैठा रहता है, नहीं रहता है। पीछे अगर बैठा जो रहता है वो शांति पूर्वक बैठा रहता है, क्योंकि ड्राइवर का काम रहता है जहां जहां घुमाता है उधर उधर घूमता है।
उसी प्रकार है माता भवानी तो वही करती है, पीछे बैठी रहती है और जहां जहां महादेव ले जाते हैं वो जाने के लिए तैयार रहता है। इस बात को हमारा आप नहीं समझते हैं, इस बात को समझिए, तब मेरा और आपका समझ में आएगा कि सही में साहब क्या कहे हैं और हमारा आप अपने मर्जी चलाते हैं। मेरा और आपका मर्जी नहीं चलता है भाई बहना, महादेव के जो साहब बताए हैं उसी रास्ता पर हमको और आपको चलना चाहिए। और नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना मत भूलिए, क्योंकि अभी हमारे गुरु भाई बता रहे थे ना कि नमः शिवाय में दोनों माता पार्वती भी खुश हो जाते हैं और महादेव भी खुश होते हैं। इसीलिए देखे हैं साहब का फोटो देखे हैं, आधा में माता पार्वती है और आधा महादेव है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है पत्नी का भी वही दर्जा मिलता है, कहता है ना कि ना हमारा आप कहते हैं कि उनका अर्धांगिनी है, यानी कि आधा अंग का मालिक है। महादेव को देखें जैसे कि आधा अंग का मालिक है, उसी प्रकार है मेरा और आपका भी आधा अंग का मालिक हम लोग भी हैं। इसीलिए हम और आप यही काम करें जो साहब बताए हैं, उसी रास्ते पर चले, राजमार्ग पर चले, साहब जो बताए हैं। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।